पूजनीय माता जी दुर्गापुर की आज्ञा के अनुसार अपनी वाणी को पवित्र करने हेतु रामचरितमानस का व्याख्यान प्रारंभ कर रहे हैं। आरंभ का मंगल श्लोक वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। इसका व्याख्यान करते हुए हम कुछ बातें आपसे करना चाहते हैं। देखिए, वर्ण अर्थ का वाचक होता है और वर्ण समूह भी अर्थ का वाचक होता है। तो वर्ण या वर्ण समूह जिस अर्थ को कहता है वह अर्थ हमारा अभीष्ट अर्थ होता है, क्योंकि अर्थते इष्यते इति अर्थः, जो इष्ट हो जिसको चाहा जाए वो अर्थ है। इस शब्दार्थ की व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ शब्द हमारी अपेक्षा के विषय को कहता है। वैसे तो सभी शब्द जो हैं वो किसी न किसी अर्थ को कहते ही हैं, क्योंकि शब्द जो है वो अर्थ का आह्वान करता है। सप आक्रोशे धातु से शब्द बनता है जो अर्थ का आह्वान करने वाला होता है। अर्थ का आह्वान या अर्थ को बुलाने वाला जो अर्थ से संबद्ध नहीं होगा वो आह्वान करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। इसलिए वर्ण और अर्थ दोनों एक दूसरे से संपृक्त हैं, मिले हुए हैं। यद्यपि काव्य में या अन्यत्र जो लिखित वाङ्मय हैं उनमें शब्द जो हैं प्रसंगानुसार अर्थ के उपस्थापन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो ये वर्ण अकेले भी शब्द का काम करता है और कहीं कहीं वर्ण समूह शब्द का काम करता है। शब्द का काम क्या है? अर्थ को बताना। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वर्ण और अर्थ संघ, अर्थ का जो समूह है, और रसानाम छंदसाम अपि, तो वर्ण जो हैं वो अर्थ का उपस्थापन करते हैं, लेकिन वो यदि रस का भी उपस्थापन कर सकें, रस को भी हमें उसमें ओतप्रोत होने का अवसर प्रदान कर सकें तो वो अच्छा होता है। इसीलिए कहा कि रसात्मक वाक्य जो है वो वही जो है काव्य कहलाता। तो काव्य जो है वो आनंद के लिए होता है। सद्यः पर निर्वृत्ते, सद्यः जो है परा निर्वृत्ति, परा आनंद को प्राप्त कराने वाला होता है। तो इसलिए रस भी वर्ण और अर्थ समूह से जुड़ा और छंदोबद्ध हो करके यही जो है काव्य हो जाता है। तो इसलिए चारों को एक साथ लिए वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि। तो वर्ण, अर्थ समूह, रस और छंद, इन सब के जो कर्ता हैं, और मंगलानां च कर्तारौ, मंगल के भी जो कर्ता हैं। कौन है? तो कहे वाणी विनायकौ, वाणी और विनायक। वाणी माने सरस्वती और विनायक जो हैं वो गणेश जी हैं। तो इसलिए वो प्रणम्य है दोनों, क्योंकि
गणेश जी की स्तुति से, उनकी उपासना से विघ्नों का शमन होता है। और वाणी जो है उसकी प्रसन्नता से इस तरह के शब्द आते हैं, इस तरह के अर्थों के उपस्थापक शब्द आते हैं जो रस से संपृक्त हो करके और छंद के नियमों में बद्ध हो करके हमको बहुत ही आनंद प्रदान करते हैं। तो लेकिन ये तो हैं, ये तो आनंदित करेंगे हमको, लेकिन इसके कर्ता कौन? तो माने दो तरह का प्रश्न आता है कि वर्ण, अर्थ, समूह, रस और छंद, इनके अलग अलग कर्ता नहीं। देखिए, वर्ण जो है वो अर्थ से जुड़े हुए हैं, और अर्थ जो है वर्ण और माने शब्द और अर्थ, ये जो हैं रस से जुड़े हुए हैं। और ये भी जो है छंद से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए वर्ण, अर्थ, समूह, रस और छंद, इन सब के कर्ता जो हैं उसके रूप में वाणी को लिया गया। वाणी क्या है? वाणी जो है वो सरस्वती है। तो वो सरस्वती जो है, वो कहा न कवि ने कि प्रवर्तते नाकृत पुण्य कर्मणाम प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती। सरस्वती जो है अकृत पुण्य कर्मा जो हैं उनके मुख से निःसृत नहीं होती, उस तरह से प्रवाहित नहीं होती, उस तरह से लोगों को आनंदित नहीं करती, जिस तरह से सिद्ध कवियों की वाणी जो है वो आनंदित करती है। तो लेकिन इसके कर्ता जो हैं वो वाणी और विनायक को कहा गया, दोनों का कर्ता। तो दोनों का कर्ता कहा गया माने वर्ण और अर्थ, समूह, रस और छंद और सभी जो मंगल हैं। तो मंगलों के कर्ता गणेश जी हैं, क्योंकि लिखा है सर्वे विघ्ना समंजानति गणेशस्तव पाठत। सभी विघ्न जो हैं वो गणेश जी की स्तुति के पाठ से उनका सम्मान हो जाता है। तो विघ्न का सम्मान जो है वो गणेश जी के स्तव से होगा। और वर्ण, अर्थ, समूह, रस और छंद, इनका जो प्रवाह है, इनकी जो रस के प्रति कारणता है, सब मिल करके जो आनंदोद्रेक दिलाते हैं, उसके लिए ईश्वर की कृपा अपेक्षित है। तो ईश्वर जो इन सब का कर्ता कहा गया उसको वाणी के रूप में, तो वाणी जो है वो कर्ता हुई इन सब का, वर्ण, अर्थ, समूह, रस और छंद का। तो एक तरह से उसका काव्य के रूप में जो अनवरत प्रवाह है वो चला आएगा, क्योंकि वर्ण, अर्थ, संघ और रस और छंद, ये सब के सब जो हैं वो काव्य में रहते हैं। और जब प्रसंगानुसार वर्ण का चयन होता है, माने शब्द ऐसे आते हैं जो ऐसे शब्दों से, ऐसे वर्णों से घटित नहीं है, बने हुए नहीं हैं, जो कटु हों, तो उनमें सरसता ज़्यादा होती है। तो ये सब की सब जो हैं, ये जब ईश्वर की कृपा से प्राप्त होते हैं तो वो अप्रयास सिद्ध होते हैं। इसीलिए वाणी को, सरस्वती को काव्य का कर्ता कहा है। वो जो काव्य प्रकाश में कहा ना, भारती कवेर जयती, कवि की भारती जो है वो उत्कर्ष को प्राप्त कर रही है। तो ये भारती जो है वही वस्तुतः रचना करती है,
काव्य की रचना में वही समर्थ है और वो अपनी रचना को मानो कवि के भीतर स्थापित करती है, कवि के माध्यम से उसको वो बाहर लाती है। तो इस तरह से वो नाम तो कवि का होता है, लेकिन वो सरस्वती का प्रसाद ही उस रूप में उच्छलित होता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से वो वाणी जो है वही वर्ण अर्थाभिव्यक्ति के अनुकूल वर्ण और रस और छंद का नियमन करते हुए कवि की वाणी को प्रसरित कराती है। और विघ्न जो हैं, विघ्न तो कहीं आ सकते हैं, तो विघ्नों का समन गणेश जी, विनायक जो गणेश हैं वो करते हैं। विनायक का अर्थ क्या होता है? नयतिति नायकः, जो ले जाए प्राप्त करावे वो नायक है। और विरुद्धो नायकः अथवा विशिष्टो नायकः विनायकः। तो देखिए दो तरह के नायक हो सकते हैं। वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह प्राप्त कराने में समर्थ नायक, ले जाने वाला, वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वो होगा जो कि निर्विघ्न स्थान में और निरुपद्रव मार्ग से चल करके वस्तु को दूसरी जगह पहुंचा सके। और दूसरा वो है कि विघ्नों का वो दूर करते हुए और वस्तु को दूसरी जगह तक पहुंचा सके। तो ये विनायक शब्द का प्रयोग जो है वो बताता है कि गणेश जी जो हैं वो विशिष्ट नायक हैं। विशिष्ट नायक हैं माने ऐसे नायक हैं जो केवल जो हम कार्य आरंभ कर रहे हैं उसको, हमारी उस क्रिया को फल तक ही नहीं पहुंचाते, बीच में आने वाले विघ्नों को भी दूर करते हैं। तो एक आप कह सकते हैं कि बिना विघ्नों के दूर हुए तो वो फल तक क्रिया जो है वो नहीं पहुंच सकती। हाँ, ये सही है, लेकिन ये दोनों काम, क्रिया जो है वो फल पर्यवसायी हो, हमारा जो आरंभ है उस वो फल तक पहुंच जाए और विघ्नों का भी समन हो जाए। तो ये दोनों काम गणेश जी करते हैं, क्योंकि गणेश जी के स्तवन से ही, जब वेद वाक्य है ये कि सभी विघ्नों का समन हो जाता है, तो विघ्न जो हैं वो जिस तरह से भी हमें प्रभावित करने वाले हैं, उन सभी अवस्थाओं में उनके प्रभाव को रोक देना ये गणेश जी का कार्य है और कार्य को निर्विघ्न समाप्ति तक पहुंचा देना। तो इस तरह से यह वाणी और विनायक दोनों की वंदना गोस्वामी जी महाराज यहाँ कर रहे हैं। हालांकि ये पीछे भी मानस में भीतर भी जाके वो गणेश जी की वंदना आगे भी वो करते हैं। और जानकी जी की भी यही स्तुति करते हैं और वो कहते हैं कि वो सर्व श्रेयस करीम सीताम, सर्व श्रेयस करी हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि गणेश जी के रूप में वो जो विनायक का स्मरण कर रहे हैं, तो वो तो उन्हीं के उससे विघ्नों का समन हो जाएगा, तो क्लेश आदि जो भी बाधक हैं वो निवृत्त हो जाएंगे। तो भगवती के उस रूप में स्मरण की क्या आवश्यकता है? नहीं, देखिए विघ्न जो हैं वो, उनका समन गणेश जी करेंगे। तो दो स्थितियां हैं, कार्य आए, कार्य की जो है फल देने की स्थिति आई, उस समय विघ्न की संभावना हुई तो विघ्न को उन्होंने दूर किया। लेकिन भगवती जानकी तो उद्भव, स्थिति और संहार तीनों को करने वाली। तो उद्भव, स्थिति, संहार जो है वो जगत का, आप कह सकते हैं कि जगत का उद्भव, जगत की स्थिति और जगत का संहरण करने वाली शक्ति ही भगवती के रूप में आई हुई है।
तो जगत की उत्पत्ति जो है, देखिए उसमें जगत तो संपूर्ण का वाचक है ना, संपूर्ण की उत्पत्ति उसमें आ जाएगी। तो उद्भव, स्थिति और संहार को करने का स्वभाव है भगवती जी का, जानकी का, इसलिए उनका स्मरण तो आवश्यक है। और वो भगवान राम की अनपायनी शक्ति के रूप में हैं, तो उनके स्मरण की तो आवश्यकता यहाँ है। इसीलिए भगवती जानकी ने रावण से कहा है, अनन्या राघवेण हम भास्करेण जथा प्रभा। कहते हैं कि देखो मैं राघव से उसी प्रकार अनन्य हूँ जैसे सूर्य से उसकी प्रभा अनन्य है, उससे भिन्न नहीं है। तो उनका स्मरण अपनी जगह पर है। और यहाँ वर्ण, अर्थ संघ, अर्थ समूह और रस और छंद, इनकी जो कर्तृता है वो वाणी में दिखा करके और वाणी की वंदना कर रहे हैं गोस्वामी जी महाराज, जिससे कि वाणी की प्रसन्नता से अप्रतिहत अकुंठ हो करके वाणी का प्रसार हो। क्योंकि देखिए वाणी की स्तुति के बिना वाणी का प्रसरण, स्वाभाविक रूप से प्रसरण, ये संभव नहीं होता। इसीलिए भागवत में आया है ना कि जोन्तः प्रविश्य ममुवाच मिमां प्रसुप्ताम संजीवयत अखिल शक्ति धरस स्वधामना। ये कहा संभवतः ध्रुव जी का प्रसंग है। वो कहते हैं कि हमारे भीतर प्रवेश करके अखिल शक्तिधर, संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले जो प्रभु हैं, वो हमारी सोई हुई बाघ को संजीवन देते हैं, सम्यक प्रकार से जीवित कर देते हैं। और केवल वाणी को ही नहीं, अन्य जो हस्त, चरण, श्रवण आदि हैं, उनको भी वो जीवित कर देते हैं। किस रूप में? प्राण के रूप में आकर। तो ये संजीवनी शक्ति जो है वो वाणी है। और वो बाघ जो है वो अप्रतिहत हो करके बिना रुके हुए और वो निरंतर चलती रहे और प्रसंगानुरूप होकर चलती रहे। ऐसा नहीं कि वो जो मन में आवे वो उधर ही चली जाए, ऐसा नहीं। तो अप्रतिहत तो रहे लेकिन प्रसंगानुरूप रहे। हाँ, कभी भी उदक्षर न हो, पीछे से और आगे का जो प्रसंग है उसमें असंबद्ध न दिखाई दे। तो इसलिए वाणी का वो वाणी की वंदना करते हैं। और ये वाणी जो है वो देखिए, अब वो चाहे उसको आप वर्ण शब्दे से निष्पन्न करिए, वर्ण शब्दे धातु है तो उससे उसको बनाया जाए, अथवा उसको जो है वो ये हम कहें कि वो जो जैसे अप्रतिहत गति से बाण चलते हैं तो बाण की तरह ही वो वाणी भी चलती है, वो रुकती नहीं कहीं भी। जब वो वक्ता के मुंह से मन में वो आ गई तो मन से फिर वो उसको मुंह के द्वारा निकलना है, वो फिर रुकती नहीं। तो इसलिए वो वाणी जो है उसमें गति तो रहती ही है, सर्वदा रहती है। और वही गति गोस्वामी जी को प्रार्थित है कि वो कहीं भी वाणी न रुके, अप्रतिहत रहे। लेकिन वो वाणी हमेशा जो है अर्थ समूह को प्रसंगानुरूप ले आवे और उससे जो है विभिन्न रसों का उच्छलन हो। क्योंकि रस जो हैं वही आस्वाद्य होते हैं और रसों का आस्वादन जो वाणी नहीं करा सकती वो फिर जो है वो उसमें आकर्षकता नहीं रह जाती। तो इस तरह से वो रस और छंद से समलंकृत वाणी को खोज रहे हैं
उसकी प्राप्ति के लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं। जो वाणी जो है वो अर्थ को भी प्रदान करे, क्योंकि अर्थ देखिए, जो अभीष्टार्थ है उसी को प्रतिपादन करने वाली वाणी को आदमी सुनना चाहता है। ऐसे उल जुलूल बातों को कोई सुनना नहीं चाहता। तो जो अभीष्टार्थ के प्रतिपादक शब्द हैं वो सुनाई, वही शब्द जो है वाणी के रूप में आवे, और केवल अभीष्टार्थ का प्रतिपादन वो करते रहें और उसमें रस की धारा न हो, ऐसा भी नहीं। तो अभीष्टार्थ का प्रतिपादन उनमें हो, ऐसे शब्द जो उन अर्थों का प्रतिपादन करें और रस से संपृक्त वो वाक्य हों जिनके उच्चारण से वो रस जो है वो उच्छलित होता रहे। तो इस तरह से वो रस जो है वो छंद के नियमों में भी बंधा होगा, क्योंकि रस जो है वो भी बिना नियंत्रण के नहीं होगा। तो इस तरह से वो इन चारों की प्राप्ति के लिए, इन चारों की सम्यक रूप से प्राप्ति हो। सम्यक रूप से उसकी प्राप्ति का मतलब क्या है? उस तरह के शब्दों का चयन हो जो प्रसंगानुरूप अर्थ का प्रतिपादन करें और रस जो है उसको प्रसंगानुरूप वो देते रहें और छंद के नियमों में भी बंधे रहें। तो इस तरह से नियंत्रित वाणी के द्वारा जो रस निष्पत्ति होती रहे और काव्य के उद्देश्य की प्राप्ति हो, इसके लिए वो वाणी और विनायक की दोनों की प्रार्थना करते हैं। ये विघ्न का संबंध जो है वो गणेश जी की स्तुति से होता है। तो वो तो वेद से पारंपर्य प्राप्त है, माने परंपरा से हम इस चीज को जानते हैं। सब लोग गणेश जी की वंदना करते आए हैं और वाणी की भी वंदना होती आई है। अतः गोस्वामी जी भी उसी परंपरा के अनुसार चल करके इन दोनों का आरंभ में स्मरण करते हैं।